तो यहाँ पे देखो √3/2 तो यहाँ पे है ही है, √3/2। और साइन, ये sin 15 यहाँ पे ऐसे था ना, ये वाला टर्म 60 - 45। ठीक है, हमको लगा था नंबर है, वो थोड़ा बाद में हम भूल गए थे। ठीक है ना, तो sin 15 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 15 है और इंटू π/180 लिख दोगे। ठीक है, तो 15 से कैंसिल कर दो। ठीक है ना, 5 से कैंसिल ठीक है। करो, 3 से कैंसिल करो, सबसे अच्छा 3×5 = 15, 3×6 = 18। तो 5 से हाँ 12 आ जाएगा, 12 आ गया। ठीक है ना, तो ये आ रहा है देखो यहाँ से साइन थीटा जो निकल रहा है ना, सॉरी ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, देखो साइन थीटा = यहाँ से जो निकल रहा है ना √3/2, और साइन यहाँ से आ जाएगा बार बार देखो साइन यहाँ लिखा हुआ है साइन, और ये हो जाएगा π/12 आ जाएगा। ये π/12 आ रहा है, तो बीटा का वैल्यू जो यहाँ पे आ रहा है ना 12, तो इस वाले देखो जब हम मिनिमम का कंडीशन प्रिज्म 2 पे अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हमारा जो बीटा का वैल्यू निकल रहा है वो 12 निकल रहा है। अगर हम डायरेक्ट ए पे लगा दें ना मिनिमम कंडीशन, तो बीटा का वैल्यू 6 आ रहा है, लेकिन ये गलत होगा, दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्ट, ओके। क्योंकि मिनिमम कंडीशन जो है ना प्रिज्म 2 पे बोला गया ना, तो प्रिज्म 2 पे ही लगाना है मिनिमम कंडीशन। ठीक है ना, तो ये है मिनिमम कंडीशन, ये डेल्टा एम जो है ना ये मिनिमम कंडीशन है, मिनिमम मिनिमम डेविएशन यहाँ पे लगाया गया प्रिज्म 2 पे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया था कि हम सोचे कि मतलब शायद इसमें मिनिमम होगा तो इसमें भी मिनिमम होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें मिनिमम हुआ है ना, तो हम इस पे मिनिमम कंडीशन लगाए, उल्टा प्रोसीड किया, यहाँ से प्रोसीड करके पहले हम मिनिमम कंडीशन लगा करके हमने क्या किया, आई डैश निकाल लिए। आई डैश से फिर हम निकाले इसमें आर डैश, ये वाला। ठीक है ना, आई डैश निकल गया तो आर डैश निकल गया, फिर आर डैश से फिर हम आर निकाले, मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये। आर आर डैश से आर निकाला गया, फिर हम आर डैश से फिर आई निकाले, मतलब 4 कैलकुलेशन हो गया इसमें। ठीक है ना, β = 12, यही आंसर, यही दिया हुआ है। ठीक है ना, दैट इज द आंसर। ठीक है, देखो हम तुम लोगों को शो कर दे रहे हैं। ठीक है, ये आंसर ओरिजिनल पेपर में, देखो 12 दिया हुआ है ना यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो ये जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो एक्सपोजर होना चाहिए, कभी अगर मान लो अभी तक जैम एग्जाम में प्रिज्म से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अगर आ जाएगा ना तो ऐसा नहीं कि एकदम पढ़ाई हुआ नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो प्रिज्म का थोड़ा सा हमने आपको एक्सपोजर दिया है। ठीक है, आप एससीबी में देखोगे थोड़ा कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है प्रिज्म का, और इनफैक्ट जानते हो एससीबी में जो सॉल्व एग्जाम्पल है ना प्रिज्म के, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, दोज आर रियली गुड क्वेश्चंस, ओके। प्रिज्म से तो अगर वो पढ़ लोगे ना तो तुम्हें मतलब डेफिनेटली कुछ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। तो आप लोग एससीबी का जो रे ऑप्टिक्स का सॉल्व एग्जाम्पल है ना उसको जरूर पूरा पढ़ लोगे। ठीक है, उससे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रे ऑप्टिक्स आप लोगों का खत्म हो गया है। ठीक है ना, बस अब प्रैक्टिस की जरूरत है, जो भी प्रैक्टिस करोगे ना तो आप लोग के लिए बेटर होगा। ठीक है, तो इसके प्रॉब्लम अटेम्प्ट करो। ठीक है, हम फिर प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास में बाकी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास से जो है ना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, मतलब अब साउंड का थोड़ा डिस्कशन है, जैसे ये सभी होता है ना स्टैंडिंग वेव, ये सभी थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन टॉपिक जो बचा हुआ है ना वो डॉपलर इफेक्ट बचा हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद और ऑसिलेशन नहीं होगा? नहीं सर ऑसिलेशन ऑसिलेशन। कराएंगे। और पहले तो ये डॉपलर इफेक्ट कराए, मतलब वेव्स वगैरह से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ऑसिलेशन तो जानते हो मैकेनिक्स है ना, ऑसिलेशन तो मतलब समझो वेव्स ऑप्टिक्स एंड ऑसिलेशन जो बोलते हैं ना, ऑसिलेशन इज नथिंग बट मैकेनिक्स, ओके, वो तो समझो मैकेनिक्स का पार्ट है। तो वेव से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में अभी 2-3 कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, वो हम डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, मतलब वो डिस्कशन जो अब आएगा ना, देखो अभी तक डिस्कशन चल रहा है लाइट वेव का, इसमें क्या है लाइट का डिस्कशन तो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, लाइट रे अब डिस्कस, पहले लाइट वेव डिस्कस किए जिसमें इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन हुआ, फिर लाइट रे डिस्कस कर लिए हम लोग। ठीक है ना, तो अब जो डिस्कशन होगा ना वो साउंड वेव का होगा, लाइट का डिस्कशन खत्म हो गया है। ठीक है, अब साउंड का डिस्कशन करेंगे। चलो फिर अभी हम स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। ठीक है।